हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज अग्रवाल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है पंकज शर्मा। चलिए पंकज शर्मा से उनका इंट्रो ले लेते हैं कि वो कौन है और कहाँ से है। हाँ पंकज शर्मा। Hello guys, my name is Pankaj Sharma. I'm from Simdega, Jharkhand. I've completed my BCA from St. Xavier's College, Ranchi, and I have also secured All India rank 43 in NIMSET 2020. तो इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये अभी एनआईटी त्रिची में है। तो ये भाई साहब अभी एनआईटी त्रिची में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को बताने के लिए काफी सही इंसान लगे मुझे, और मेरे अच्छे दोस्त भी है। तो मैंने इनसे बात किया, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इनसे कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी किया है इनसे पूछने के लिए। तो पंकज, आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर निमसेट एग्जाम। बच्चों को थोड़ा गाइड कर दीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि हर एक स्टूडेंट जो भी बीसीए करता है उसके माइंड पे एक रहता है कि मुझे कैसे करे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने पता किया कि हाँ, कि बीसीए के बाद क्या क्या स्कोप है हमारे लिए। तो मुझे पता चला कि या तो हम जॉब मिल सकता है और या तो हम एक एमसीए कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर मुझे जॉब मिलता है तो वो भी सही रहता है, बट आपको उतना ज्यादा मिलता नहीं है, ग्राफ आपका बहुत धीरे धीरे आगे जाता है। बट अगर आप एमसीए कर लेते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे एनआईटीज है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, डीयू हो गए, तो उससे आपको बहुत सही मिल जाता है और आपका ग्राफ बहुत सही जाता है। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है जो यहाँ पे आते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने रांची में किया, कोचिंग किया, मिश्रा इंस्टीट्यूट से कोचिंग किया। और उसके बाद जो कि मैं जेवीएस से पढ़ता था तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने एक साल का ड्रॉप लिया। फिर मैंने 2020 में फिर से एग्जाम दिया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 43 आई। फर्स्ट टाइम में पंकज आपका क्या रैंक था? बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, फेलियर से नहीं डरना है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट जब अटेम्प्ट दिया था मैंने, मेरी रैंक बहुत कम थी, 1200 मेरी रैंक थी। तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगा, थोड़ा डिमोटिवेट मैं भी हुआ, बट मैंने सोचा कि ये कुछ नहीं जाएगा, एक साल अगर मैं देता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो कुछ होने जाना है नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हुआ एक तरीके का। क्योंकि आप अगर हार मान जाओगे और आप सोचोगे कि आप कोई भी एक कॉलेज पे करा देते हो, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। एक साल में आप कुछ कर नहीं सकते, बट आप अगर एक साल इन्वेस्ट कर देते हो, अगर प्रिपरेशन करने में, और एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही रहेगा। सही है, सही है। तो पंकज यहाँ पे आपके साथ मैंने जब पढ़ा था तो बहुत चीज मैंने आपसे भी सीखा। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बच्चों को हेल्प कर सकता है, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, जो कि आपका बहुत सही था। तो आप क्या बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए? हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच एक तो सबका अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें रहता है बहुत एक प्रोसेस पे वो जाते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में अलग अलग थॉट्स होते हैं कि मैं ऑप्शंस देख के भी अगर कर सकता हूँ। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप निमसेट में पेपर कर रहे हैं, तो आप किसी भी एक अप्रोच से नहीं जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रोसेस से जाना ही होगा। बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आपको प्रोसेस से नहीं जाना है, वो है कि ऑप्शन से आप जा सकते हो। कुछ अपना हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, कुछ ऑप्शन से जा सकते हो, कुछ वैल्यू पुट करके आप जा सकते हो। जैसे मैंने भी आपके साथ पढ़ा था, तो हमने बहुत सारा ऐसा ऐसा निकाला था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप कर रहे हो, तो एंगल पुट करके आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से कौन सा मैच कर हाँ रहा है। हाँ हाँ। तो ये बहुत सारे अप्रोचेस होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इस पे ये अप्रोच लगाओ, आपको जो सही लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि इसमें प्रोसेस से जाना है, तो आप उसमें प्रोसेस से ही जाओ। मगर एक थॉट ये भी रखो कि क्या मैं इसे किसी और तरीके से बना सकता हूँ, जो कि सिंपल वे हो। तो ये एक हमेशा सोचो जब भी आप सॉल्व करो क्वेश्चन, कि इसके कितने तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, ताकि वो सही रहे, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करे। तो पंकज, जैसा आपने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का जैसे एग्जांपल दिया है कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ये कोई फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, या आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू ही ऐसा यहाँ तक पहुंचते हैं? आप क्या इसमें बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब उससे आपको पता चलेगा। क्योंकि आप अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मान लो, और आपको उस पर 10 मिनट लगता है, तो आपको ये खुद सोचना होगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो मेरे पास 10 मिनट नहीं होंगे उसे करने के। तो आपको ये खुद सोचना होगा कि हाँ, मैं इसे कुछ और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ ताकि टाइम कम हो जाए इसके लिए। तो इसके लिए आपको अलग अलग अप्रोच लगा के सोचना होगा कि हाँ, मैं इसे हिट एंड ट्रायल करके कर सकता हूँ। एक बार आपको उसका सॉल्यूशन देखना होगा खुद से कि हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर मैं बीच से कोई एक पॉइंट उठा लूँ और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे सीधा आंसर आ जाएगा, मुझे पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस प्रोसेस से आप सोच सकते हो कि हाँ, इस पे हिट एंड ट्रायल लगेगा या इस पे वैल्यू पुट कर सकते हो। और एक बार अगर आपको वो आ जाता है, तो फिर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, इस पे मैं और ये भी कर सकता हूँ, इस पे वो भी कर सकता हूँ।
तो मेरा यही जैसे अप्रोच कि रहता है। जैसे कि पंकज हम लोग वो कंप्यूटर में एक फॉर्मूला निकाले थे कि हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट मैच कर लेते थे। वो मुझे बहुत अच्छा ट्रिक लगा था, वो हमें काफी हेल्प भी किया था। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट जो होता है, जैसे उसको सॉल्व करना है, बाइनरी या डेसिमल डेसिमल करना है, तो लास्ट डिजिट को सिर्फ मैच कर लेते तो 80-70% चांस में वो आंसर हम लोग का आ जाता था। बच्चे पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते थे, हम लोग डायरेक्ट वो लास्ट डिजिट को ही सिर्फ मैच कर लेते थे। तो ट्रिक्स होना आपके पास जरूरी है, पर बेसिक नॉलेज उसके लिए आपका मतलब नेसेसरी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज, विच बुक्स आर गुड टू सॉल्व? आप 3-4 बुक सॉल्व कर सकते हैं या किसी एक बुक के पीछे टारगेट करके उसी को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए? कौन सा बुक आप प्रेफर करेंगे बच्चे को? ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट कोई ऐसा हो जिसका बेसिक पूरा सही हो, उसे बेसिक बुक करने की जरूरत नहीं है। कि वो अगर चाहे, फिर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। तो अगर किसी का बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो मैं उसे कहूंगा पहले अपना बेसिक स्ट्रांग करे, उसके लिए थोड़ा थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है। मगर अगर किसी का बेसिक सही है तो मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव में ही आप जाओ, जैसे कि सेल्फ स्कॉलर है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सही है। और आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव है जो मैंने लगाया था। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि करने से बहुत जरूरी है, उसके लिए आप निमसेट प्रीवियस ईयर कर सकते हो। दिशा की बुक आती है वो आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ बुक्स है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो सेल्फ स्कोरर करो आप, जो कि बहुत बेसिक बुक है। उसके बाद अगर थोड़ा आप अप्रोच बढ़ाना चाहते हो, आप डिफिकल्टी लेवल, तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के बुक देखते रहो, निमसेट के प्रीवियस ईयर एंड जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। और पंकज इसमें हम लोग एक चीज आपस में बात करते थे और सर लोगों से भी हमने ये सीखा था कि किसी एक बुक को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना ज्यादा बेहतर होता है 5 अलग अलग बुक को सॉल्व करने से। तो इस पे आपका क्या थॉट है ना? ये आप भी मानते आ, होंगे कि ऐसा करना ही चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि अगर आप एक बुक बना रहे हो तो उसपे आप एक तरीके से आपका थिंकिंग चला कि हाँ ऐसे मैंने सॉल्व किया। अगर आप दोबारा उसी बुक को सॉल्व करते हो तो आप कुछ और भी सोचोगे कि हाँ ये ऐसे तो बनता है, ठीक है सही है, बट और मैं किसी तरीके से इसे बना सकता हूँ। तो एक ये थॉट प्रोसेस अगर आपका चलता है तो आगे जाके एग्जामिनेशन में बहुत काम आता है। क्योंकि लगभग सारे बुक्स में क्वेश्चन सेम ही होते हैं, कि सेम ही हम्म क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कुछ थोड़े लेवल चेंज हो जाते हैं। तो वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में एग्जाम में जाके यही काम आता है कि आप अगर कम टाइम पे उसे सॉल्व कर सकते हो तो वही मैटर करता है। ये नहीं कि आपने कितने क्वेश्चंस लगाए हैं, आप बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा के आए हो बट यहाँ पे सिंपल आ रहा है और उसके आपको बहुत लेंथी प्रोसेस आपको याद है। तो वो सही नहीं होगा एज कम्पेयर टू कि आप एक ही बुक को 2-3 बार लगाओ और कितने कम टाइम में आप कर सको, ये मैटर करता है। स्पीड पे वर्क करना चाहिए एक्चुअली। हाँ, स्पीड पे वर्क करना चाहिए। तो पंकज आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोई बात आप बताना चाहेंगे जो मिस्टेक आपने किया है और आप चाहेंगे कि बच्चे उसे ना दोहराए, उस मतलब वैसा मिस्टेक वो ना करे? तो आप इस पे हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने एक मिस्टेक की थी स्टार्टिंग में। मैं सोचता था कि मुझे निमसेट की प्रिपरेशन करनी है, मैंने ड्रॉप भी लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं कितना टफ कर सकूं। कि फिर मैंने जितना टफ क्वेश्चन हो सकते थे, जेई मेंस, जेई एडवांस, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जेई मेंस सबके, वो मैंने लगाने स्टार्ट कर दिए। मैंने सोचा कि मैं जितने टफ क्वेश्चंस कर सकूंगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, और मैंने नोट्स बनाया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तब मुझे लगा कि मैंने जैसे जैसे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हैं, और वैसा कोई भी क्वेश्चन निमसेट में कभी आता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और मैंने फिर उसे सुधार लिया। मेरा बहुत टाइम इस पे वेस्ट हुआ, मैंने इसे सुधार लिया। फिर मैंने ये देखा कि हाँ जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। तो ये एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाए। क्योंकि जेई मेंस जो होता है वो बहुत टाइम वो देता है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए, और निमसेट वो नहीं देता है, इसलिए वो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन सेट नहीं करेगा। इसलिए जितना हो सके बेसिक पे ध्यान देना चाहिए अपना, ज्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। पंकज इसमें मेरा हर्ष से भी बात हुआ था लास्ट वीडियो में। तो वो बोल रहा था कि इस बारे में बताया था कि 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि वो लेंदी डाल दे, वो आपको फंसाने के लिए ही डालते हैं ताकि आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट हो और आप कम अटेम्प्ट ले पाए। तो हाँ, वो बच्चों को वहाँ प्रैक्टिस करना होगा, लेंदी क्वेश्चन को स्किप करना होगा, है ना? हाँ, अच्छा पंकज आपका नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है टाइम टेबल मेकिंग। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा फेल होते हैं, मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, इसी की वजह से शायद मैं थोड़ा पीछे रह गया। और ये आपका बहुत बढ़िया था। तो आप इस बारे में क्या बच्चों को बताना चाहेंगे, टाइम टेबल मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि अभी एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। कि मैं क्या करता था कि मैं जब भी सुबह उठता था तो मैं एक टाइम टेबल बना लेता था अपना, कि हाँ मुझे आज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आपको है।
आप बहुत छोटे-छोटे अगर गोल लेके चलोगे, तो वो अचीव कर पाओगे आप बहुत जल्दी। इसलिए मैं एक चलता था कि हाँ, आज मुझे इतने चैप्टर्स सॉल्व करने हैं, ये चैप्टर सॉल्व करने हैं और इतने क्वेश्चन्स मुझे आज लगाने हैं। अगर वो मुझसे नहीं हो पाता था, मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन सेट करता था अपने लिए, ताकि अगर मैं वहाँ तक नहीं कर सकूँ, तो अगले दिन मैं अपने आप को थोड़ा ज़्यादा पुश करूँ, कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। इसलिए टाइम टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा करो कि आप उठ के ऐसा बना लो कि आज मुझे ये सॉल्व करना है, अपना गोल सेट कर लो डेली। तो ये रहेगा कि आप उतना अचीव करने के लिए अपने आप को पुश करोगे, कि अगर आप कुछ अगर इधर-उधर सोचते हो कि मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, तो आपके माइंड पे रहेगा कि नहीं, मैंने आज गोल सेट किया है कि मुझे आज इतने क्वेश्चन्स लगाने हैं। तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, इसलिए जो टाइम टेबल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, हाँ। एट रैंडम सॉल्व करने से अच्छा है कि आपके पास एक फ्लो हो हाँ, आपके पास कि ऐसा-ऐसा करना है। आपके माइंड पे वरना सेट क्या हो रहेगा कि म मुझे आज ऐसे-ऐसे चलना है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, वरना क्या होता है कि बच्चा जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री पकड़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री पे 2-3 घंटा दे दिया, जो ज़रूरी नहीं है। आपको टाइम टेबल मैनेज हाँ। करके चलना चाहिए कि 1 घंटा ये किया, 1 घंटा वो किया, वो चीज़ ज़रूरी हाँ, है। ये हो जाता है ना कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप सोचोगे कि मैं आगे क्या करूँ और उसपे ही कुछ लोग आधे घंटा वेस्ट कर देते हैं। हुँ, ये भी हुँ। हो जाता है, इसलिए आप अगर सेट रखोगे कि हम आपको पता रहेगा इसके बाद क्या करना है मुझे। हाँ, तो पंकज आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप किस सब्जेक्ट को पहले सॉल्व करने का एक सजेशन देना चाहोगे? बाकी तो सब लोगों का अलग-अलग होता है अप्रोच, पर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो हमारे केस में वर्क किया था? मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रीज़निंग बहुत सही होता है और कोई होते हैं स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा सोच रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप अलग-अलग अप्रोच से चलो। आप 4-5 टेस्ट लो और उसमें अलग-अलग अप्रोच से चलो। एक पहला टेस्ट लो जिसमें मैथ्स पहले बनाओ फिर रीज़निंग करो। एक टेस्ट ले लो जिसमें रीज़निंग पहले करो और मैथ्स बाद में करो। आप देखो आप फिर किसमें कंफर्टेबल हो ज़्यादा। क्योंकि आप जिस पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, वही जाके आप आगे आपको काम आने वाला है। ये आपको कोई बता नहीं सकता कि आप पहले मैथ्स करो या पहले रीज़निंग करो। बट ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं कि पहले मैथ्स कर लेते हैं, फिर रीज़निंग करते हैं, फिर कंप्यूटर, देन लास्ट में इंग्लिश करते हैं। ये एक बेसिक अप्रोच है कि आप ऐसे चल सकते हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रीज़निंग बहुत सही है और आप 20 से 25 मिनट में रीज़निंग कर सकते हो, तो आपको रीज़निंग पहले 25 मिनट में करके हट कर लेना है ताकि आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा समय बच जाए। ये आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पार्ट। अब पंकज इसमें एक चीज़ आता है कि इंग्लिश, इंग्लिश को अधिकतर लोग नेगलेक्ट करते हैं, पर हम लोग ने ये पहले भी बात किया था और हमारे केस में और बहुत लोगों में टॉपर्स में भी देखा जाता है कि इंग्लिश होता है वो की पॉइंट निकल के आता है जो वो 40-50 नंबर के कितने का होता है 40 का होता है। वो बहुत मायने रखता है, वो ईज़िली आप अगर उसमें करेंगे तो आप उसमें 20-30 मार्क्स उठा सकते हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, इंग्लिश जो कि 20 क्वेश्चन्स होते हैं 80 मार्क्स के, तो आप ये हाँ, कर हाँ। सकते हो इसपे कि आप लास्ट के जो 5 मिनट्स है, वो उसपे दे सकते हो। अगर आप इंग्लिश पे आप ज़्यादा फ़ोकस नहीं करो कि मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा है यहाँ पे निमसेट पे जो आपका बूस्टर का काम करता है। अगर आप कोई भी कॉलेज जा रहे हो, तो आप अगर इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये हो सकता है आप एक कॉलेज आगे चले जाओ। ये एक रैंक बूस्टर का काम करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट के जो 5 मिनट्स है, अगर आप कोई कुछ और सॉल्व करने जाओगे, तो आप फँस के रह जाओगे कि मुझसे ये होगा कि नहीं होगा, यही आपके माइंड पे चलेगा। पर हुँ, अगर हुँ, हुँ। लास्ट के 5 से 10 मिनट्स आप इंग्लिश पे देते हो, तो आप पूरे जो 20 क्वेश्चन्स है वो देख पाओगे और ऐसा हो सकता है कि आपसे वो 10 क्वेश्चन्स बन जाए। और अगर 10 क्वेश्चन्स बन जाते हैं वो, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बूस्ट अप का काम करेगा क्योंकि अगर मैथ्स या रीज़निंग करते हो, तो हो सकता है 5 मिनट में आप 1 या 2 ही क्वेश्चन कर पाओ। और इसलिए यहाँ इंग्लिश पे आपको बहुत ज़्यादा सीधे इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ, आपको यहाँ सीधे 40 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, ये आपका बहुत प्लस बूस्ट पॉइंट कर हो देता है ये सकता है। आपका रैंक को। तो पंकज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे केस में भी हुआ था इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, तो पंकज आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोरोना की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? जैसा हमारे केस में भी हुआ था हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो हमने उसे कैसे यूटिलाइज़ किया था, आपने कैसे किया था, बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे इसमें? हाँ, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी इस टाइम पे 3 तरह के लोग होंगे। एक होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा प्रिपरेशन, एक होगा जिन्होंने कुछ-कुछ प्रिपरेशन किया होगा और उनके मन में थॉट होगा कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करूँगा, मैं ड्रॉप ले लूँगा। और एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे कि अगर मई में एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये सबसे जो रहेगा ये टाइम टफ रहेगा उनके लिए जिन्होंने सब कुछ कर लिया है। अगर वो इस टाइम पे वो छोड़ देते हैं कि नहीं मैंने सब कुछ कर लिया, अब देख लिया जाएगा आगे जो भी होगा, अगर मैं थोड़ा-थोड़ा चलूँगा, तो भी हो जाएगा। तो ये वो सबसे गलत काम करेंगे। अभी उनको ये करना चाहिए कि जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहना चाहिए।
अगर वो सोच के चल रहे हैं कि वो 800 मार्क्स अभी ले आते हैं, तो वो 1000 के लिए जाएँ। क्योंकि हो सकता है कि जो पैटर्न हो वो चेंज हो जाए और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी नहीं किया है, वो 2-3 मंथ में बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उन्हें हुँ, अच्छे हुँ। से चलना है और जो ये सोच रहे हैं कि वो ड्रॉप लेंगे, उनके लिए बहुत सही है समय कि वो इस 3 मंथ में या 2 मंथ में जितना भी उन्हें टाइम मिले, वो बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं प्रिपरेशन और ये हो सकता है कि इस ईयर उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए। और हुँ, जिन्होंने हुँ। कुछ भी नहीं किया उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके आप ट्राई कर लो। अगर आपका हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वो छोड़ भी देंगे अभी अभी के टाइम पे, तो उनके लिए बोनस हो जाएगा, हो सकता है उन्हें अच्छे कॉलेज मिल जाए। तो किसी को भी होप नहीं खोना चाहिए और जितना हो सके प्रिपरेशन करें, ये बोनस टाइम मिला हुआ है सबको। ठीक है पंकज, हमारे तरफ से बच्चों को बेस्ट ऑफ लक रहेगा और आप लास्ट में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह के फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट गाइस, बहुत अच्छे से करो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो और जितना हो सके हेल्थ के साथ-साथ अपनी स्टडीज़ को भी जारी रखो, ताकि आप अच्छा स्कोर सको निमसेट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू पंकज।